Maths in Easy Way शैलेंद्र सिंह। सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका पुनः हमारे इस चैनल में स्वागत है। हम सभी लोग आज स्पेशली हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए या हाइट एंड डिस्टेंस के जो हमारे प्रश्न चल रहे थे, जिनको हम लोग हल कर रहे थे, तो उन्हीं प्रश्नों से संबंधित जो कुछ एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए थे, आगे के प्रश्न आज सॉल्व कर रहे हैं, वही हमारी ऊंचाई और दूरी के। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आप सभी लोग क्या करेंगे, बुक से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देख लेंगे और उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरीके से, सरल विधियों से। इसको आज हम लोग आगे सीखेंगे, उसको आगे करेंगे क्वेश्चन को। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 तक हम इसे पहली वाली वीडियो हमने आपको दी थी, आपकी क्लास ली थी, उसमें हम आपको बता चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 इसको क्या है देखिए, पढ़ते हैं इसके। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रखा है, एक टावर है, ठीक, और टावर के शिखर से जो टावर खड़ा है, टावर की दूसरी तरफ नहर है, टावर के किनारे पर, और नहर के एक तरफ टावर है और नहर के दूसरी तरफ कोई बिंदु ले लिया है। उस बिंदु से क्या देखा कि उसके टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण कितना है, वो दे रखा 60 अंश। लेकिन इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु है, यहां से क्या उन्नयन कोण इसका बन रहा है, 30 अंश दे रखा है। तो पूछा है कि टावर की ऊंचाई बताइए और नहर की क्या बताइए, चौड़ाई। तो टावर की ऊंचाई हमने मान लिया h, हमारे पास मान लिया AB टावर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, माना टावर AB, ठीक है, बराबर h ऊंचाई, h मीटर की हमने इसकी ऊंचाई मान ली। और जो नहर है, नहर हमारे पास क्या है, नहर BC है, BC नहर की हमने लंबाई मान ली x मीटर। अब देखिए करना क्या है हमको, दो ट्रायंगल, दो त्रिभुज दे रखे हैं, तो दोनों त्रिभुजों को हमको अलग अलग लेकर इससे मान निकालने होंगे। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज ABC में कौन सा कोण, देखिए कोण B समकोण है, 98 डिग्री दे रखा है इसका। तो इसमें देखिए लंब और आधार का नियम लगा दीजिए। तो लंब और आधार क्या होता है, tan होता है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार, आधार है BC, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। AB को हमने h मान रखा है और BC को हमने मान रखा है x। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, h इक्वल टू √3x। इक्वेशन डाल दीजिए 1। अब इसी तरह से अब हमको क्या लेना है, पूरा ट्रायंगल लेना है ABD। अब त्रिभुज ABD में देखेंगे तो क्या पता लग रहा है, कोण B हमारा कितना है, 90 डिग्री दे रखा है, ठीक। अब इस 90 डिग्री एंगल दे रखा है, इसमें भी देखिए लंब हमें पता है AB और आधार कितना है BD, tan लग जाएगी, tan का अनुपात होता है इसमें 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो AB अपान BD, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, और AB की वैल्यू देखिए h मानी हमने, BD कितना हो जाएगा 20 + x, क्योंकि BC हमारे पास कितना दे रखा है, x दे रखा है, इसलिए 20 + x हो जाएगा, 20 + x। अब क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो h √3 हो जाएगा, इधर 20 + x हो जाएगा। अब h की वैल्यू हमारे पास देखिए कितनी, √3 है। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर √3 क्वेश्चन नंबर जो 1 है वहां से हमने इसका वैल्यू रख दिया, कितना, ठीक। इसको यहाँ लिख दीजिए, हो सकता दिखाई ना दे, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से जो h की वैल्यू है वो रख देंगे। h की वैल्यू कितनी है, √3x है, तो √3x × x 20 + x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इस x को इधर ले आइए। अब यहाँ घटाने में कितना हो जाएगा, 2x, ये रहेगा 20। तो इस तरह से x इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर, ये वैल्यू x इक्वल टू बन गई हमारे पास। ये तो x क्या था, माना था हमने, नहर की लंबाई मानी थी, कितनी आ गई है, 10 मीटर आ गई।
अब हमको मान लिया ऊंचाई निकालनी है, ठीक है, किसकी, टावर जो दे रखा है टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो टावर की ऊंचाई निकालने के लिए हमें टावर की ऊंचाई देखिए हमने क्या मानी थी, एच की वैल्यू कहाँ रख दीजिए, समीकरण 1 में। तो एक्स का मान समीकरण 1 में रख देना, 1 में रखेंगे, √3 एक्स की वैल्यू कितनी आई है 10, तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। ये क्या आ गया, एक टावर की ऊंचाई आ गई। इस तरह से क्या है, टावर की ऊंचाई निकाल ली और जो नहर की चौड़ाई कितनी हमने मानी थी एक्स, उसकी वैल्यू हमारे पास इतनी वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या क्या रखा है। कहा एक टावर है और केबल टावर है, एक तरफ क्या दे रखा है, भवन दे रखा है। भवन के टावर के शिखर का और भवन के जो शिखर दे रखा है उसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। लेकिन जो टावर है, टावर के पाद बिंदु से और भवन के शिखर का जो भवन के शिखर से टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना दे रखा है, 45 अंश दे रखा है, ठीक है। तो ये देखिए अवनमन कोण होता है, अगर ये 45 है तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो इसमें दे रखा है, अब हमको क्या निकालना है, कहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमने मान लिया टावर की ऊंचाई AB इक्वल टू हमने कितनी ले ली, h ले ली, h मीटर, ठीक। अब ये टावर की ऊंचाई मान लिया, टावर। अब दो हमारे पास ट्रायंगल हैं, हमने मान लिया BC जो है लाइन, इसको हमने मान लिया x मान लिया, BC इक्वल टू x, और BC के समांतर देखिए ये लाइन आपकी DE है, कौन सी लाइन है, DE लाइन है। तो इसको हमने क्या मान लिया, इसको भी x हो जाएगी, D इक्वल टू x। अब एक एक ट्रायंगल लेकर के हम क्या करेंगे, इसके मान निकाल देंगे। अब चूंकि अवनमन कोण है तो ये जो 45 है यहाँ पर भी क्या हो जाएगा अपने आप, ये 45 हो जाएगा। अब एक एक ट्रायंगल लिए त्रिभुज ले लेते हैं। पहले तो हम लेते हैं वाला त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में देखिए एंगल C कितना है, 90 है। तो देखिए लंब मालूम है हमको, आधार मालूम है, तो ये tan की वैल्यू लग जाएगी। tan इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब DC है, आधार BC है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, DC की वैल्यू 7 है, BC की वैल्यू हमने x मानी है, x इक्वल टू आ जाएगा 7 मीटर, ठीक। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए ट्रायंगल अगर हम चाहे तो ADE ले सकते हैं। ट्रायंगल ADE में एंगल E कितना है, 90 है, E का मतलब हम लिख सकते हैं इसको DEA। अब इसमें DEA लेने के लिए देखिए अगर ये इसकी भवन की जो ऊंचाई है अगर 7 है तो ये B वाली जो हमारी लाइन है, इस B लाइन की कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। पूरा हमने मान रखा है h, जो केबल टावर है इसकी ऊंचाई h मान रखी है, तो AE हमारे पास कितनी रह जाएगी, AE रह जाएगी h-7। तो इस ट्रायंगल में देखिए लंब बटे आधार किससे लगा सकते हैं, तो tan 60 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे और लंब हमारे पास हो जाएगा h-7 और अपान में x, इसकी वैल्यू √3 होती है, h-7 अपान x की वैल्यू देखिए 7 है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास, h-7 और 7√3, h की वैल्यू निकालेंगे 7 उधर चला जाएगा, तो 7√3 + 7, यहाँ से आप 7 कॉमन ले लीजिए, तो जो 7 कॉमन लेंगे तो √3 + 1 मीटर, ये क्या आ जाएगी, जो केबल टावर है उसकी क्या निकल आई, ऊंचाई निकल आई। इसको हम पूरा √3 की वैल्यू रख करके भी हल कर सकते हैं। तो √3 1.732 होती है वैल्यू इसकी, इसको 1 ऐड कर लीजिए तो ये जाएगा 2.732। इसके आपस में हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, जो केबल टावर है उसकी क्या निकल आएगी, ऊंचाई निकल आएगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है, दो जहाज हैं और ये जो दो जहाज दे रखे हैं इनके बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। सिचुएशन क्या है, कहा एक लाइट हाउस है
मान लिया हमने ए बी क्या है, लाइट हाउस है। लाइट हाउस के एक तरफ समुद्र में दो जहाज हैं, तो लाइट हाउस से देखा गया जो पहला जहाज है उसके साथ अवनमन कोण कितना बन रहा है, 45 अंश। दूसरे जहाज के साथ अवनमन कोण कितना बन रहा है, 30 अंश बन रहा है। तो इन दोनों जहाज क्या है, एक ही रेखा में, तो इनके दोनों के बीच की हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। कैसे निकालेंगे बीच की दूरी, तो देखिए हमने माना दोनों जहाज जो हैं बिंदु डी और बिंदु सी पर, इनके बीच की दूरी हमने मान ली क्या है, x है। माना डी सी इक्वल टू हमने x मान लिया। अब हमको क्या निकालना है, डी सी इक्वल टू जब x हमने मान ली भुजा हमारे पास, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए दो ट्रायंगल हमको दिख रहे हैं, दो त्रिभुज। तो पहला त्रिभुज हमारे पास क्या है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। अब इसमें देखिए हमको क्या मालूम है, क्या हमको ज्ञात करना है, जो लाइट हाउस है और पहले जहाज के बीच की दूरी हमने देखी क्या, AC दे रखी है। AC को हमने 22 मान लिया, कितना मान लिया, 22 मीटर मान लिया। तो इस ट्रायंगल में देखिए लंब और आधार हमको दो चीजें पता है, तो 10 लग जाएगा लंब आधार। एंगल 45 है, तो लंब हमारे पास AB है, आधार AC है, इसकी वैल्यू 1 है, AB की वैल्यू 75 दे रखी है, AC की वैल्यू हमने 22 मानी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 मीटर, ये आ गया 22 की वैल्यू। अब पूरा ट्रायंगल लेना हमको बड़ा, ABD ट्रायंगल ABD में, त्रिभुज ABD में कोण ए देखिए 90 है। फिर से देखिए पूरा हमको लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, फिर से tan का रेशियो लग जाएगा। तो लंब हमारे पास AB है, आधार देखिए AD है, और ये tan 130 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू 75 है, AD की वैल्यू देखिए x + y पूरा हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि DC x दे रखी है और AC क्या दे रखी है, y दे रखी है, तो हो जाएगा x + y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी, तो x + y = हो जाएगा 75/√3। इस देखिए इक्वेशन इसको 1 डाल लीजिए। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ रख लेंगे, तो जो y की वैल्यू यहाँ रख लीजिए कितनी है, 75/√3। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x = हमारे पास 75/3 - 75। अब यहाँ 75 आप कॉमन ले लीजिए, 75 कॉमन लेंगे, √ इतने और ये 75 लिख दीजिए। आप चाहें तो ये √3 की वैल्यू 1.732 रख के और मल्टीप्लाई 7 कर सकते हैं, 75। देखिए घटाने के टाइम क्या बचेगा, 732 × 75। इनकी आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। तो दो जहाज हैं, उन दो जहाजों के बीच की दूरी हमको इस तरह से ज्ञात हो जाएगी, और इस तरह से हमें दो जहाजों के बीच की दूरी आसानी से निकाल लेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रखा है कि 1.2 मीटर की एक लड़की है, इसकी ऊंचाई 1.2 मीटर है। यह लड़की एक गुब्बारा उड़ रहा है जिसकी ऊंचाई जो क्षैतिज है, जमीन है, पृथ्वी से दे रखी है कितनी, 88.2 मीटर दे रखी है। ये लड़की इस गुब्बारे को जब देखती है, जब गुब्बारा मान लिया बिंदु ए पर है, तब जब बिंदु ए पर गुब्बारा है, तब ये लड़की जब गुब्बारे को देखती है, तब इसका आंख पर इसकी उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री। तो पूछा है कुछ क्षण बाद क्या होता है, गुब्बारा उड़ता हुआ आगे चला जाता है, मान लिया बिंदु पी पर पहुंच गया, तो पी बिंदु पर देखा तब उन्नयन कोण कितना बना, 30 डिग्री बन रहा है लड़की की आंख पर। अब पूछा है इस दौरान गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी कितनी है, अर्थात देखिए गुब्बारे की पृथ्वी से जो ऊंचाई है वो दे रखी है, पूरी गुब्बारे की पृथ्वी से जो ऊंचाई दे रखी कितनी दे रखी है, 88.2 मीटर, लेकिन जो लड़की दे रखी है इसकी ऊंचाई 1.2 मीटर है। तो गुब्बारे की क्षैतिज से ऊंचाई, गुब्बारे की क्षैतिज से ऊंचाई, क्षैतिज से या ऊंचाई दे रखी है 88.2 मीटर। अब लड़की की जो है लंबाई, लड़की की लंबाई दे रखी है कितनी, 1.2 मीटर।
अगर हम देखें भुजा जो हमारे पास ए बी होगी, अगर हमारा एक त्रिभुज इस तरह से बना लें उन्नयन कोण के माध्यम से, तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए ए बी जो होगी ऊंचाई वही पी डी ऊंचाई होगी, और ये कितनी होगी 88.2 माइनस 1.2। ए इसमें से क्या घट जाएगी, घट जाएगी, तो घटाने के बाद कितना बचेगा हमारे पास 87 मीटर की ए ऊंचाई मिल जाएगी हमको, 87 मीटर। अब क्या करना है इतनी ऊंचाई के बाद में, अब देखिए हमको एक त्रिभुज प्राप्त हो गया। इस त्रिभुज में देख लीजिए वो जो भुजा हमको दे रखी है त्रिभुज में, सबसे पहले तो जो BC हमने माना, इसको BC को हमने मान लिया x, माना BC बराबर x, मान ली लंबाई हमने BC दे रखी है, और BD हमने जो हमको निकालनी है, BD को हमने मान लिया ये 22 मीटर है। ठीक, अब सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज को देखिए ABC त्रिभुज में, ABC त्रिभुज में कोण जो B है वो कितना हो गया 90, इसमें लंब और आधार का से लगा सकते हैं, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू लग जाएगी रेशियो लंब बटे आधार। लंब हमारे पास AB, आधार कितना है BC। √3 इसकी वैल्यू होती है, AB का मान हमको अभी निकाल लिया कितना है 87 है, और ये जो BC दे रखी कितना मान रखा हमने, इसको x मान रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x √3 इक्वल टू हो जाएगा 87, तो x इक्वल टू लिखेंगे 87 अपान √3 आ जाएगा। √3 से हम क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई वो इसका परिमेयकरण कर दें इसका, तो √3 मल्टीप्लाई √3 इस तरह से इसकी वैल्यू मिल सकती है। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, तो ये 87 √3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया इसका, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, 2 3 नियम 27, x इक्वल टू 29 √3, ये x की वैल्यू आ गई। अब ये ट्रायंगल देखिए CPD देख लीजिए, अब जो त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज CPD में, इसमें देखिए कोण D कितना दे रखा है 90। ठीक, इसमें भी रेशियो देखिए इसका लंब और आधार दे रखा है। अब आधार क्या है, पूरा CD, तो पूरा CD आधार कैसे लेंगे, एंगल हमारा इस कंडीशन में 30 डिग्री है, उन्नयन कोण बन रहा है, तो PD अपान पूरी भुजा हो जाएगी CD, 1/√3 इसकी वैल्यू रख लेंगे, और PD का मान देखिए वही है 87, और CD की वैल्यू देखिए दो भाग CB प्लस CD, ये दो हिस्से बन रहे हैं CB और CD, तो CB कितना हमने माना था x, और CD हमने कितना मान लिया था BD कितना मान लिया CB, देखिए CD की जब वैल्यू लिखेंगे तो CB प्लस BD के रूप में होगी, तो जबकि CB अर्थात BC x माना है, BD कितना y माना, तो x प्लस y हो जाएगा। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x प्लस y इक्वल टू हो जाएगा √3 या 87 √3। अब इसकी देखिए वैल्यू, हमको वैल्यू क्या निकालनी y की, तो x हमको उधर ले जाना पड़ेगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 87 √3 माइनस x की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, कितनी x की वैल्यू हमने निकाली थी, देखिए x की वैल्यू ये है देखिए 29, इसको डाल दीजिए समीकरण 1, 29 √3, तो 29 √3 ये वैल्यू निकल गई है। अब इसको घटा दीजिए, घटाने पर जितना मान आएगा हमारा वही क्या हमारी इसकी वैल्यू बन जाएगी, तो इसमें घटाओ 17 में से 9 के कितने बचे 8, यहाँ 7 में से 2 के कितने बचे 5 √3 मीटर। तो दोनों इस दौरान गुब्बारे द्वारा चली गई जो बीच क्षैतिज दूरी है वो कितनी हो जाएगी 58 √3। हम चाहें तो √3 की वैल्यू रखकर इसको आगे भी हल कर सकते हैं, इसका पूरा मान निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए 15 क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, कहा एक मीनार, ठीक, और ये मीनार जो दे रखी है, मीनार के पैर से, मीनार की जो क्षैतिज है पाद है, वहाँ से सीधे एक सड़क जा रही है, तो उसी सड़क पर एक कार जा रही है, जो कार कहाँ है, बिंदु C पर है। क्वेश्चन में कहा है कार बिंदु C पर है, यह कार मीनार की तरफ जा रही है, और मीनार के शिखर पर एक व्यक्ति बैठा है, खड़ा है, वह देख रहा है। वहाँ से जब उसने देखा तो मीनार का उन्हें अवनमन कोण कितना दिखाई दिया, उसको 30 अंश का दिखाई दिया। अब 30 अंश के अवनमन कोण पर उसने देखा
6 सेकंड बाद जो मीनार के सीट पर बैठा व्यक्ति है वह देखता है, अब उसका वही उसी कार का 6 सेकंड बाद अवनमन कोण कितना हो गया, 30 अंश हो गया। तो इस कंडीशन में पूछा है, बताइए कि मीनार जो कार है बिंदु डी से बी तक पहुंचने में कितना समय लेगी, ये हमको बताना है। कैसे बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 15 में ही है। हमने मान लिया ए बी हमारी मीनार है, ए बी मीनार की ऊंचाई हमने मान लिया h और हमने मान लिया C से D तक कार की दूरी x है और D से B तक अर्थात दूरी y। क्वेश्चन में भी दे रखा है C से D तक जाने में जो समय है, CD समय कितना लग रहा है, 6 सेकंड का समय लग रहा है। अब एक एक ट्रायंगल को ले लीजिए और देखिए कैसे निकलेगा। क्या कर रखा है, सबसे पहले देखिए त्रिभुज ABD में, देखिए त्रिभुज ABD में कौन सा कोण B90 है। अब हमने देखिए लंब आधार किससे लगाना है, 10-60 डिग्री रेशियो बन जाएगा हमारा। AB लंब बटे आधार BD √3, इसकी वैल्यू रख दी हमने। AB की वैल्यू हमने h मानी मीनार, BD हमने मान रखा है y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, h √3 बाई, इसको डाल दिया समीकरण 1। अब पूरा ट्रायंगल ले लीजिए त्रिभुज ABC में। अब ABC में देखेंगे तो हमारा एंगल कितना बन रहा है, एंगल 90, तो एंगल B है और अवनमन कोण कितना है 30, तो इसलिए हमारा ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा C। तो फिर से लंब बटे आधा लगा देंगे, 10-30 लंब AB आधा, देखिए पूरी भुजा हो जाएगी BC, पूरा BC हो जाएगा। A1/√3 हम इसकी वैल्यू रख देंगे और इधर AB की वैल्यू देखिए h है, BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दो भागों में x प्लस वाई के रूप में, क्योंकि हमने मान रखा है CD x मान रखा है, BD क्या मान रखा है हमने, y मान रखा है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x प्लस वाई हो जाएगा √3h। अब यहाँ पर हमने देखा था h की वैल्यू निकाली थी, कितनी आई, इतनी आई। h की वैल्यू यहाँ रख लीजिए, x प्लस वाई बराबर √3 और यहाँ पर h की वैल्यू √3y। समीकरण 1 से हमने क्या किया, ये मान रख दिया। ये कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। आप एक y उधर ले जाके घटा दीजिए, 3y माइनस y, तो x 2y आ जाएगा। ठीक, इतना वैल्यू हमको मिल गया, x 2y। अब आप देखें इधर x दूरी है तो उधर जो दूरी चली जा रही है, अगर हम y की वैल्यू निकालें कितनी दूरी चली जा रही है, आधी दूरी चली जा रही है पहले की तुलना में, अर्थात x/2। तो अब क्वेश्चन में क्या करना है, हमको समय में उसमें अनुपात बैठाना, दूरी बैठाना है। चूंकि लिखेंगे आप x दूरी चलने में लगा समय कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 6 सेकंड दे रखा है। ठीक है, और इसलिए आधी दूरी, चाल समान है तो आधी दूरी चलने में समय भी कितना हो जाएगा, आधा आ जाएगा, 6/2, अर्थात 3 सेकंड का समय लगेगा कार को बिंदु मीनार तक पहुंचने में। कितना समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा, आधा सेकंड लगेगा। क्यों, चाल समान है, पहली दूरी चली जा रही थी x, अब दूरी कितनी चली जा रही है, जब उन्हें अवनमन कोण 60 अंश का हो जाता है तब दूरी चली जा रही है 3, कितनी चली जा रही है, मतलब आधा चली जा रही है, x की तुलना में कितनी, x/2 चली जा रही है, तो इसलिए अब समय कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा पहले की तुलना में। तो इस तरह से जब अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है तब कार को मीनार तक पहुंचने में समय कितना लगेगा, 3 सेकंड का समय लगा, उसने 3 सेकंड का समय लिया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या क्या रखा है, कहा AB एक मीनार है, मीनार मान लिया हमने, मीनार क्या मान लिया, AB है, माना AB मीनार, ऊंचाई हमने इसकी मान ली h मान ली। अब क्वेश्चन में कहा है कि इस मीनार के तल में एक रेखा है, उस रेखा पर दो बिंदु हैं, एक की 4 मीटर दूरी पर है, एक 9 मीटर की दूरी पर है। लिख लिया हमने BC = 4 मीटर
और पूरी दूरी BD इक्वल टू 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं। इन दोनों बिंदुओं से जो उन्नयन कोण है वो एक दूसरे के क्या है, कोटिपूरक है। तो आप जानते हो ऐसे दोनों कोण जिसका योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के कोटिपूरक। अर्थात एक अगर 30 अंश है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। अर्थात ऐसे दो कोण जो एक दूसरे के कोटिपूरक हों, एक दूसरे का जो दोनों का योग कितना हो, 90 अंश होता है, ऐसे कोणों को क्या कहते हैं, एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहते हैं। तो अब देखिए, मान लिया हमने एक कोण थीटा मान लिया, तो इसका दूसरा कोटिपूरक कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। हमने माना एक कोण हमने मान लिया ADB, थीटा माना, तो इसका दूसरा जो कोटिपूरक इसका कोटिपूरक कोण कितना हमने हो जाएगा, ACB 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये इतने कोण हो जाएंगे। अब क्या करना है, हमको मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो एक ट्रायंगल ले लीजिए, सबसे पहले छोटा ले लीजिए, ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में कोण B कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। फिर से देखिए, लंब और आधार का ही रेशियो हमारे पास है, तो लंब आधार का रेशियो क्या होता है, tan होता है। तो हम लिख देंगे tan 90 माइनस थीटा, और लंब देखिए AB है, आधार क्या है, BC है। अब ये जैसे हमारे रेशियो चेंज होते हैं, उस आधार पर इसको चेंज करें तो क्या बन जाएगा, cot थीटा बन जाएगा। AB की वैल्यू हमने h मान रखी है, BC की वैल्यू देखिए 4 है। अब इसको डाल दीजिए समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1, यहीं पर इसको छोड़ दीजिए। अब ये पूरा ट्रायंगल लेना है, तो तुमको त्रिभुज ABC वाला ABD पूरा ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में ABD में एंगल B 90 है। फिर से देखिए, लंब दे रखा है, आधार पूरा BD दे रखा है, तो लंब बटे आधार tan होता है। tan 30 डिग्री लिख देंगे, लंब हमारे पास AB है, आधार है BD, tan 30 डिग्री, यहाँ पे इसको हम इधर लिख ही रहे हैं ताकि दिखाई दे सही से। तो tan 1/√3 हो जाएगा, और AB की वैल्यू देखिए h ही रहेगी, और ये BD हो गया। BD की वैल्यू हमारे पास दे रखी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा नहीं है, एंगल कितना है, एंगल 30 नहीं है, थीटा है, तो हम थीटा ही लिखेंगे। यहाँ पर तो कैसे लिख गया गलती से, तो tan थीटा ही रहने दीजिए। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2। क्या करेंगे, हमको tan cot गायब करना है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, तो tan cot कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल कर लीजिए। जब cot थीटा इंटू tan थीटा, इधर h/4 इंटू h/9, इसको 1/10 लिख सकते हैं, एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। और इधर h² कितना हो गया, 36, तो यहाँ पर 1 बचा, तो 1 इक्वल टू h²/36। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। √36 कितना है, ±36। चूंकि दूरी कैसी होती है, किसी की लंबाई, किसी की चौड़ाई, किसी की ऊंचाई कैसी होती है, धनात्मक होती है। धनात्मक होती है तो इसलिए क्या रहेगी, प्लस रहेगी। तो इसलिए अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 6 मीटर हो जाएगी ये मीनार की ऊंचाई। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने क्या किया, एक्सरसाइज आपकी जो 9 थी, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ये कंप्लीट होती है। और इसी तरह से क्रम बाय क्रम हम आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अन्य तरह के जो क्वेश्चन हैं, वो भी हम आपको लगातार समझाते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, और समय समय पर आपको आपके विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी अच्छे तरीके हो सकते हैं सवाल हल करने के, जिससे आपको सरलता से कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से समझ में आ जाए और आपको लंबे समय तक याद रहे, तैयार रहे, इस तरह से हम आपको लगातार बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।